कांग्रेस लूटे है, बीजेपी लूटे है। कि चंदू भाई आपकी, शरद भाई की, रमेश जी महिड़ा की और तमाम युवाओं की मेहनत से तो इतने सालों के शासन के बाद भी पलायन का क्या कारण हो? रोजगार खत्म कर दिया सर इन्होंने पहली बात। मेरे रामपुरिया बिलान से राय सिंह हटीला बोल रहा हूँ। टीम कह रहा है कि इतना साल तुम चुनाव लड़ियो पर ठीक है, पर जो भाजना से आप एक मामला हाईलाइट हुआ था मीडिया से, मीडिया का सवाल आप बांसवाड़ा से, मतलब दोनों पार्टी आमने सामने, तीसरा मोर्चा, तो ये मुकाबला कैसे रहने वाला? आज मैं शिवगढ़ में हूँ ने, शिवगढ़ में जो प्रोग्राम आयोजित करो तो बढ़िया कई सारी पब्लिक आई तमाम भीड़ भाड़ भी जुटाड़ी और कई सारा लोग अलग अलग तरह भाषण दे हम जड़िया भी करा लोग ना आई नाच तमाम फासा था भी कांग्रेस बीजेपी वाला ते अणा माहौल ने देखी ने जो 13 तारीख ने वोटिंग है वे वोटिंग के भी रवा वाली जीत मामलो के रवा वाला देखो इम है आज आप तमें देखी लीधु है आज ने देखता का ये कंडीशन है कि काल हुदी तो कणा फोन लगाड़ेगा। और रही बात ये है जो 13 तारीख वाली बात, 13 तारीख की बात जो है कि आज था कि जो दोनों राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी है उन्हें मालूम पड़ेगी। और रही बात जो है अटे जो आज करी बैठक आज अटे तमें देखियो होगा कि यहाँ कांग्रेस ना भी बड़ा बड़ा दिग्गज मंत्री लोग भी आया, 4 टेंट की ज्यादा नहीं लगा, ये कहता है 21 है, ये भी कम पड़ी गया, वही तड़का मुबा था। तो आप समझी लो वगर पैसा थी वगर रोटा थी यहाँ आया ये भाई लोग। आप सोचो ये बिल्कुल कट्टरवादी वही विचारधारा के लोग हैं जो जहाँ पर सच्चाई का वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर मो अटे फरियो तो कह था कि जो को आदमी नोतरा तक करा है कि तुम्हारे जितना नोतरा इतना मु करा पर वोट हमारा जो देखो इम है हाउ आते बहुत बहुत बधाई है बनाने अमु चाह का मना ले भाई इतना साल मागन बना लीधा है अमु लेना कहीं फर्क थोड़ी पड़े, लेकिन वोटिंग हाथे कभी समझौतो नहीं थाएगा। जो है वो क्लियर आप तमाम हमें है, लेकिन जो सत्य ने जीत थाएगा। और 13 तारीख ने दन व्यवस्थित तरीके थी बालूजी गामन ने बोर्ड दे ना दिल्ली मेल दे वाला है। आपकी सबकी, चंदू भाई आपकी, शरद भाई की, रमेश जी महिड़ा की और तमाम युवाओं की मेहनत से कमलेश जी ने भोपाल में एकदम दहाड़ लगाई और इस एरिया का नाम पूरे भारत में, विश्व में के सलाना से कोई विधायक है। वैसी मेहनत आप करेंगे और इस बार भी वही रिजल्ट रहने वाला? पूरी की पूरी वही, जैसे कि यहाँ हमारे सेलाना विधानसभा के जो विधायक साहब है अपना कमलेश जी वणान जिताड़िया वणाती डबल बोटा था काम वणान सोना जिताड़ी दिल्ली मेल वाला है। और ये कांग्रेस और बीजेपी वाला मुगालता सेटी कर ले इनके आनंद खबर नहीं है। आई मैता हूँ काम चाली रू है और हमारी जो प्लानिंग है आनंद कई खबर नहीं। आनंद एक काम रे खाली पुड़िया खवाड़ी लोकान बिहाड़ू, लेकिन तमें आज देखा होगा कम थी कम 50 जना आज सदस्यता लीधी, जबकि वे भी कांग्रेस बीजेपी ना कट्टर था। होश ली दू सरपंच वगैरह भी था, सरपंच भी था 3-4 तो मुंह कही रो आल तो यो ट्रेलर है बेदन जो रुकी जाओ। मतलब इम है कि मन नहीं लगे कि बिल्कुल खाता नहीं खुले यो काम थी जाए तो व्यवस्थित मो जैसे काले जब उधर भी एक बदन रुके तो इनके की 16 लाइन दौड़ी रहा है डोकान डोही तमा हाथे फरी गए तो बनान बारम तो हूं बात करूं। चुनाव हुआ था तो देखो इम है आ जाओ पहले भी तो बच्चे लोग घूमे थे ना साथ। देखो इम है कि 16 आज जो जटे उबो यो भी 16 में जो जिला पंचायत मतलब 5 विधायक में बात है यो जदी मणे तो कहीं न कहीं वो विधायक मजीतड़े वो 16 ते ई आणानी कहीं नहीं होंगे वे 75 साल वाली वे पुलिस आवनी सी आना ने और आवाली भी जनरेशन। और आज भी जो नवा वोट 18,072 बढ़ी गया मालूम थोड़ी बड़ा नालते ने भी 16 बात कर रहा नहीं 18,072 जो वोट है मन खबर है हम अपन आवाल है वहीं जावाला ये तो गणी राख नहीं गणी रावी ई मुगालदा दूर कर ले। जो पहला हमारे भाई ने हमारे काका बाबा ने आना बेले जो वोट लीधा है जो पैसा आले दारू आले जो गांडा करी वोट लीधा वो समय गियो है एवं व्यवस्थित तरीके थी आना नमो बढ़िया तमाशो हलवाड़ा है जो 13 तारीख में खबर पड़ी जाएगा क्या सही और गलत हूँ था। जैसे तुम पहले के भी 16 दौड़िया था, अब की बार फील्ड लंबा है, कैसे रणनीति बनाएंगे? सब दूर घूम जाएंगे सर। जब यहाँ हम युवा आदमी है तो अलीराजपुर में है, जाबा क्षेत्र में भी है, सगा समित सब है, दोस्त लोग है ना। हम एक मैसेज डालते हैं ग्रुप पे, जितने लोग आ गए ऐसे हम मैसेज भी डाल सकते ना। तो तीसरा मोर्चा इस बार बाजी मारेगा, आप ये कहना चाह रहे? बिल्कुल मारेंगे हम तो ये रोजगार हम बढ़ा के रोजगार आजकल सब लड़के यहाँ पढ़े लिखे सभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रखी, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। आज हम जैसे लोगों के पास में कोई साधन नहीं है, हम बेरोजगारी कंडीशन पे है। आज पीएचडी करा हुआ आदमी भी घूम रहा है, उसको क्या मतलब है ऐसे कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने से? मेन चीज तो रोजगार होना चाहिए आदमी को, युवा हुआ उसको रोजगार मिलना चाहिए। मैंने खेती करी नहीं बचपन से आज तक, आज मैं खेती करने के लिए छोड़ दो मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि मैंने पढ़ाई करी बाहर रह के, मेरे साथियों ने पढ़ाई करी, हमने इंजीनियरिंग कर रखी, किस काम की? आज हम रोड पे हैं,
ना डिप्लोमा होल्डर है, 12 साल हो गए मैंने करा, आज भी कुछ भी रोजगार नहीं है। आउटसोर्स के माध्यम से हमको 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार, 8,000 रुपए वेतन देते, इस हिसाब से हम लोगों की भर्तियां कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे साथ में? ग्रेजुएट होगा ना। आप मतलब इकोनॉमिकल कोर्स करो, प्रोफेशनल कोर्स करो या एजुकेशन का करो, हाँ, हमने सभी वो तो आप हैं, लेकिन कई जब हम घरों में घूमे तो वो भी पलायन के लिए, तो इतने सालों के शासन के बाद भी पलायन का क्या कारण हो सकता रोजगार खत्म कर दिया सर इन्होंने। पहली बात तो 4th ग्रेड की नौकरी खत्म, 3rd ग्रेड की नौकरी खत्म, मतलब इसमें खत्म ही कर दी, और वैकेंसी निकल नहीं रही, इसलिए हम लोग सब चेंज हो गए। आज की कंडीशन में हमको चाहिए युवा आदमी जो हमारी आवाज को बुलंद दिल्ली या बंबई तक ले जाए, या भोपाल में रखे हमारी आवाज को, विधानसभा में उठाए, लोकसभा क्षेत्र में एमपी जाए, एमपी हमारी बात को रखे, और यहाँ के जितने युवा पीढ़ी है हमारे रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर, ये सभी बेरोजगार आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है, इनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। और आप एजुकेट हैं, इस क्षेत्र में निवेश जैसे एयरलाइन वगैरह भी और कई सारे ऐसे मैंने देखा। सर हम कह रहे हैं कि हम एजुकेटेड हैं, पर हमारे नाम का ये भारतमाला निकला है, इसमें हमारे क्षेत्र से एक भी आदमी को रोजगार नहीं मिला, चपरासी तक की नौकरी नहीं है, इसलिए हम लोग बिल्कुल इस चीज को नकार रहे हैं, और बाप पार्टी को समर्थन देंगे सभी लोग, और आने वाले समय में भारी बहुमत से बाप पार्टी के प्रत्याशी को हम विजय करके वहाँ भेजेंगे, एमपी बना के भेजेंगे दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा कि देखा ये युवा जोश, और आज वास्तव में मैंने देखा, पहले भी मैंने बताया कि ऐसी भीड़ कई नेताओं कई दिन प्रचार करने के बाद भी नहीं होती, और आज जैसा कि इन्होंने बताया हम एक मैसेज के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। तो हाँ, जैसा कि अशोक भाई भील ने कहा था कि आ जाओ राय सिंह तमन बोलूं तो बोलता रुक ही जाता बेटा यार। आओ, ये हमारे राय सिंह जी है, चुनाव प्रचार में विधानसभा टाइम में भी खूब प्रचार की, दो खूब नाम सल जो हमारे राजस्थान में खूब याद करता मन। तो आज जो माहौल देखें तमार हो क्यों हमारे ये कहना है, पहले तो आपका सैलेंट को मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरे रामपुरिया बिलान से राय सिंह हटीला बोल रहा हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि कांतिलाल दादो के कांतिलाल पुरियो 4-5 चुनाव जीती जो वो क्या मैं मतलब आदिवासी लोगों ने मतलब नौकरी दी थी, रोजगार दी दो, और बड़ा बड़ा काम करिया। कदी बोर्ड लाइन या शिवगढ़ क्षेत्र में बोर्ड लाइन जो कदी जिंदगी में पासो आई देखियो कोई नहीं कि काना आदिवासी ने अत्याचार हो रही है, काना आदिवासी ने हंडे मतलब अन्याय हो रही है, कने जमीन खोली दी आदिवासी ने, कदी हक अधिकार के लिए कांतिलाल दादो लड़ी नहीं। वीम कह रहा है कि इतना साल तुम चुनाव लड़ियो, पर ठीक है, पर जो लास्ट चुनाव है सेवा करवा हरू लड़ी रही हो। ओहो, ये तो बड़ी बात हो गई। सेवा करने के लिए लड़त इतने दिन क्या करता था, आज सेवा कर रहे हैं, आज बोल रहे हैं बुढ़ापा में अभी गेड़ियो लेने ने बैठवा ना दना भी, और आज कह रहे हो मतलब कि मैंने एक दानी अजीब हूँ, तुम्हारी सेवा करूंगा, कहीं सेवा करेगा। ये मैंने भी वीडियो में सुना कि मैंने भी वीडियो में सुना कि मैं किसान का एक बनूंगा मसीहा, और फिर मैं सेवा करूंगा, अभी जिता दो। क्यों 5 साल बाद तो आपको उठा ही नहीं मंच पे से, आप इतना झूठ क्यों बोल रहा? अब क्या सेवा करेगा? मतलब कुछ नवा हमारे पार्टी आदिवासी जेंस मतलब आज उभरी है, और आदिवासी जेंस मतलब सबको आदिवासी को लिए हक अधिकार के लिए लड़ रही है। हमारे जैसे कि बहन बेटे के साथ बलात्कार हो रहा है, एक मतलब डांडा डोर के मतलब नहीं गल्डिन लावे। राजस्थान में एक मतलब ऐसी हरकत करी कि गुज्जर लोग हैं कि मतलब इन्हें तूफान या बांधी मतलब कर लियो, मतलब बहुत कैसी ताजुब की बात है यार। और ऐसी सरकार ऐसे आदमी को फांसी देना चाहिए। ऐसे कन्हैया बिल को अगर ऐसे घसीट के मारा, 20 आदमी को फांसी होनी चाहिए भैया। एक संत हमारा आदिवासी एक मशीन है, मतलब ये ऐसा हमारा दिमाग है कि हमारी आदिवासी एक बाप पार्टी बने। और हमारा मेरे राय सिंह हटीला से एक निवेदन है कि सबसे पहले नारी शक्ति को हमारी बाप पार्टी आदिवासी अगर ये पार्टी बन जाए और भारत आदिवासी पार्टी, तो मेरा ये मतलब एक विचार है, एक धारा है, हमारी समाज आदिवासी बहने के लिए सबसे आगे रहेगा। और आदिवासी नारी को चाहे किसी भी नारी हो, वे सबको माँ बराबर सम्मान देगा। किसी अगर 8 साल की 9 साल की अगर 20 लड़की के साथ बलात्कार हो जाएगा, 20 आदमी को डायरेक्ट फांसी के आदर देगा। हमारी बाप पार्टी यह काम करेगा और एक मतलब दम न हो के लड़ेगा। और जो भी ये बीजेपी कांग्रेस हमारे साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, यह बाप पार्टी इनको दंड मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद ने जी जैसे अबार नवा सोरा है डीजे मात्रा में रिया को दारू पी रिया पणता नहीं है टमाटो पकड़ी रिया वी जो तमु जो विचारधारा रखो वे विचार को वियाड़ विचार को नहीं रखता बाजार में फिर मरण बरम हो गया तुम्हारे देखो नौजवान बेटियां नो और भाई और बहना नो मारो राइसिंग हटीला से निवेदन है कि देखो हमारी तो जिंदगी देख लो आदि हो गई है। बाकी मैं एक संदेश पहुंचाता हूं, आप समझ जाओ, क्योंकि अगर खरी बात कहूंगा तो आपको बहुत बुरी लगेगा। मैं ना मतलब लड़के को और बहनों को आप जो निर्मल गुटखा खा रहे हैं इसके ऊपर आपका मतलब कम से कम निर्मल खा रहे हैं आप 50 रुपए का 20 रुपए का रोज निर्मल और जो भी खजाना है जो भी खा रहे हैं कम से कम आप आपके शरीर के थूकी थूकी मतलब एक लोटियो थूक देते हैं, इसमें कितना मतलब ताकत जाती है। तो मैं ये कहता हूँ नौजवान बहने से और भाइयों से कि ये खजाना निर्मल नशा की चीज बिल्कुल छोड़ दो, आने वाले आपका जो बच्चा रहेगा वो बहुत कमजोर हो जाएगा। अच्छा मेरा एक विचार है, ऐसी धारा है मेरे मन में कि अपने आदिवासी लोगों को मैं जगाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप यो खजाना निर्मल जो आप छोड़ दो, आपका जो बच्चा रहेगा वो कम दिमाग रहेगा, दिमाग ना रहेगा और कहीं भी मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा एक संदेश है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, पास में एक ही ये पंचायत में ही है अपने हमारी पंचायत में कार्य तो आपके पंचायत में आप एक तरह से कह सकते हैं आप व्यवस्थापक ऑर्गेनाइजर हैं आप, और आप युवा भी हैं, जैसे मैंने कई लोगों से सवाल करा। आपको क्या लगता है इस नए जो भारत आदिवासी पार्टी है इसका क्या भविष्य क्या देखते हैं आप? भविष्य तो यही है कि अभी राजस्थान में जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारा मतलब भला होगा। रोजगार की उम्मीदें हैं, कहीं शोषण अत्याचार हो रहे हैं उसमें युवाओं को भी मतलब कहीं ना कहीं जैसे भर्ती घोटाले होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोग आगे जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, विधायक है भोपाल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं तो भला होगा हमारा। ये सोच के बस नई उम्मीद को लेकर हमने विधानसभा चुनाव में भी हमने तो मतलब पूरे तन मन धन से हमने पूरा सहयोग करा, विधायक भी बना दिया हमने। अब सांसद की बारी है तो सांसद के लिए भी हम रात दिन मेहनत करेंगे और जिता के दिल्ली भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से हो? पेटलावत से। पेटलावत से आप यहाँ आए हो, क्या लगता है आज के माहौल को देख करके? जी बिल्कुल, हम आज के माहौल को देखते हैं बिल्कुल राजस्थान बांसवाड़ा की तरह हम बिल्कुल लाखों वोट से जीतेंगे। अच्छा, आपके पेटलावत एरिया में जैसे पेटलावत से ही है बालू सिंह जी गामा, पेटलावत से जस्ट पास में गोदड़िया गांव से जी जी, और वहां से पहले लड़े थे 15,400 से कुछ वोट आए थे। इस बार क्या माहौल रहने वाला? जी बिल्कुल, उसमें हमारी कुछ थोड़ी कमियां भी थी उसमें। उस वक्त हमारे पास टाइम भी कम था और उस टाइम जो प्रत्याशी थे उसके उनके घर में ही उनके भाई छोटे भाई की पत्नी शांत हो गए थे, उसमें 10-15 समय नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, मतदाता को समय नहीं दे पाए हम। चलो बहुत बहुत इस बार करेंगे पूरी कोशिश, बिल्कुल लाखों वोटों से जीतेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, नमस्कार। आप कहाँ से हैं? मैं बाजना। अच्छा, बाजना से, बाजना तहसील से। बाजना भी इसी इसी में। हाँ, तो आज की सभा को देख करके आप वयोवृद्ध भी हैं, अनुभवी भी हैं, इससे पहले आप और किसी पार्टी को भी समर्थन कर रहे होंगे क्योंकि ये अभी नई पार्टी है, तो क्या लगता है आपको? अभी पहले हम वैसे जनता दल के हम विधायक वहाँ रहे हैं शुरू से तो, और जनता दल टूटने के बाद में कांग्रेस में कुछ टाइम काम तो क्या किया, मैं तो कर्मचारी था, अभी रिटायर हो गया हूँ मैं स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा, तो अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है और सोचा विचार करा कि बीजेपी कांग्रेस जो बरसों से जो काम नहीं करी वो काम हमारे बाप पार्टी ने मुद्दा उठाया है और इस उसी बात को लेके यहाँ फिलहाल में हमारे जो जितने युवा लोग हैं उनमें जोश है। जोश इस बात का है कि जो हमारे धरातल पे हमारे समाज के लिए जो काम होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। जो भी आदमी चुन के गया है वो उन्हीं के तलवे छाटने का काम किया, ये तो हम सब समझ ही गए। तो हमारे समाज के लिए, आदिवासी के लिए धरातल पे जो काम होना चाहिए, या किसी प्रकार शिक्षा, रोजगार, अपना किसी भी प्रकार का काम हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ। इसी वजह से हमारे सभी युवा जोश में भी है और उनको उम्मीद है। अभी हमारे एक जिला पंचायत से भी
चारों जयस के बाप पार्टी के अभी जीते हैं, इसके कुछ सरपंच भी जीते हैं, विधायक भी जीता है, और तो अभी सांसद भी एक मामला बाजना से आप हैं, एक मामला हाईलाइट हुआ था। कई लोगों ने कहा बीजेपी की तरफ से वो था और इधर से आरोप लगे, और हालांकि वो मामला वो कमलेश्वर जी बरी भी हो गए। तो क्या उस मामले का बाजना के वोटों में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, भाजपा वोटों में कोई फर्क नहीं, वो सब षड्यंत्र है उनका, भाजने वालों को, मनुवादी लोगों का। अच्छा। बाकी उनके लिए, बाकी हमारे लोगों के और हमारे समाज के, हमारे क्षेत्रीय लोगों के तरफ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उनका। आप जैसा पहला माहौल था वैसा हाँ, वैसा ही बनेगा, और बिल्कुल बना हुआ। हमारे सबसे ज्यादा सेला विधानसभा क्षेत्र के लोग ज्यादा है, और अभी नामांकन भी गए थे तो हम ही लोग गए थे, यहाँ से ज्यादा थे। लोकल बहुत कम देखने को मिला, बाकी हम सभी बढ़िया है। तो इस बार उधर लोकल भी आएंगे आएंगे अभी तो, और हम जाएंगे, सभी जगह जाएंगे साथ में, और राजस्थान वाले भी सपोर्ट करें, यहाँ वाले भी करेंगे, इधर करके हमारे एक व्यक्ति बिल्कुल जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप कहाँ से हो? मैं मोतीलाल सिंगर किलकु पेटलावत जाऊँ। पेटलाव झाबुआ से। आपके स्थानीय हैं बालू सिंह जी गामड़? हाँ, उधर के ही हमारे। और वो कांतिलाल जी भूरिया भी उधर पास में, जब वो पास में पड़ता है। अनिता नागर सिंह तो छोटा उदयपुर के वहाँ के। हाँ, वो तो इन तीनों उम्मीदवारों के बारे में आपका क्या कहना है? तीनों उम्मीदवार के बारे में हमको यूँ कहना है कि जो हमारे मतलब जो आदिवासी, जो मान लो कि छोटे छोटे जो परिवार है, छोटे छोटे जो गरीब लोगों है, इनके साथ लोग मतलब जो बड़े हैं वो उनको सामने देख नहीं पा रहे। जो मतलब छोटे लोग हैं उनको देख नहीं पा रहे, जो बड़े बड़े हैं कांग्रेस बीजेपी पार्टी वाले, वो बड़े बड़े को ही देख रहे हैं और छोटे छोटे लोग को देख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भारत आदिवासी पार्टी करके जुड़ी है, और इसीलिए हम छोटे लोगों को साथ देंगे। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आप भी जय सिंह जोड़िया, संभाग मीडिया प्रभारी, बांसवाड़ा बिल प्रदेश। मीडिया वालों से, बांसवाड़ा जय सिंह जोड़िया से हम बातचीत करते हैं, वैसे मैसेज भी करते रहते हैं, हम इसको बाई फेस जानते हैं। मीडिया से मीडिया का सवाल, आप बांसवाड़ा से यहाँ हैं, और कहाँ, कौन सा एरिया बताएगा? हमारा कुशलगढ़, छोटी सुरवा ब्लॉक पड़ता है वैसे। हाँ, तो कुशलगढ़ में मैं आया था, वहाँ से उनसे अमलियार जी से भी मिला, हीरालाल जी दामा जी से भी मिला, सब उस एरिया से मिला, और उनके रोहित जी से भी मैंने बाइट ली। और इस तरफ से सब दूर आप वहाँ, और एक तरह से पास में पड़ता है, कुशलगढ़ जस्ट टच में है। इस एरिया में आप वहाँ पे भी रहे और मीडिया प्रभारी भी हैं, क्या लगता है आपको? मीडिया के हिसाब से आपका क्या कहना है? मीडिया के हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जयस जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो काम करता है, लेकिन धीरे धीरे भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है उसको जयस संगठन ने राजनीतिक तौर पे समझा है, और समझने की वजह से आज इतनी तादाद में जो कार्यक्रम हुआ है ये बालू सिंह जी गामड़ के समर्थन में व्यक्तिगत रूप से भी है, और पार्टी के बैनर तले होने की वजह से भी बहुत सारे लोग, सिर्फ इस लोकसभा क्षेत्र से ही नहीं, पूरे बिल प्रदेश के लोग लगभग आए हैं। तो हम भी इसी पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते बालू सिंह जी का समर्थन करने के लिए वहां से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप जिला पंचायत सदस्य शरद जी डोडियार हमारे बीच में मौजूद हैं। शरद जी, जैसा हर आंदोलन में यहाँ पर आप सक्रिय रहते हैं, कि सुबह का हम उधर राजस्थान जस्ट पास में आपका चेहरा देखते हैं, वैसे वैसे आज का इस प्रोग्राम में भी, क्योंकि आप यहाँ के हैं, लोकल ऑर्गेनाइजर भी आप थे, किस तरह से वोटिंग के लिए लोगों को कन्विंस करेंगे, और क्या इस बार वोट रहेंगे कमलेश्वर जी की तुलना में ज्यादा, या किस तरह से? क्या देखो, कमलेश्वर जी की तुलना में तो वोटिंग हमारी बढ़ेगी, क्योंकि उस टाइम क्षेत्रीय दल यहाँ पे जो कि कांग्रेस और बीजेपी के क्षेत्रीय नेता थे, और अब के क्या है कि यहाँ से हम अपना कोई उम्मीदवार है नहीं, ये अपने जिले से। तो 100% वोटिंग बढ़ेगी, लगभग जो कमलेश जी को मिला था उससे 2 गुना बढ़ जाएगी वोटिंग अपने। जैसा कि आप बता रहे थे, यहाँ से मैं भी आया था, यहाँ से इस एरिया से, क्योंकि यहाँ से विधायक भी, और यहाँ जैसा आप सक्रिय रहते हैं, उस तरफ के माहौल में क्या वहाँ जन जागरण करने की जरूरत है, या फिर वहाँ के युवाओं को एक बार, मतलब उस तरफ के एरिया में आपको लगता है कि कम है थोड़ा सा इस यहाँ के माहौल में? नहीं, कम नहीं है, वहाँ पे उन लोगों को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने आज पहली बार स्टार्ट करा है ये, क्योंकि नामांकन हुआ उसके बाद में हम भी उधर राजस्थान में व्यस्त थे चुनाव में, तो आज अपन ने पहली बार ये मुहिम चालू करी है। तो बहुत ही जल्दी वहाँ की एक्टिविटी आ जाएगी आपके सामने, और बहुत जल्दी हम कुल मिला के वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं धरातल पे आज भी अभी भी काम कर रहे हैं, और वो लोग निश्चित ही काम कर रहे हैं, और जीतेंगे हम। जैसा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उस तरफ के एरिया में राष्ट्रीय पार्टियां बड़े दल हैं, और वैसे वैसे यहाँ पे और बड़े लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, वो तीसरे मोर्चे के सामने, मतलब दोनों पार्टियां आमने सामने और तीसरा मोर्चा, तो ये मुकाबला कैसे रहने वाला?
मुकाबला तो देखो, कांग्रेस बीजेपी हमेशा अपने खिलाफ ही रही है। और जैसे कि बहुत सारे अपने क्षेत्र में हुए अत्याचार, अपने राज्य में भी हुए, पूरे देश में भी हुए। आज तक इन पार्टियों के किसी भी नेताओं ने आज तक ये आवाज नहीं उठाई कि इस समाज पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, इसको दबाया जाए। नहीं, ये कुल मिला के अत्याचार भी यही लोग करवाते हैं, फिर हम जो समाज के लोग हैं उनको आपस में भिड़वाने का काम करते हैं। और उसमें कुल मिला के जैसे पहले चलता था फूट डालो और शासन करो, वो नीति अपनाते हैं ये। और जैसे कि अपने क्षेत्र में भी बहुत सारे जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे कांग्रेस ने बाप को समर्थन करा है, तो यहाँ पे भी हम पूरी तरह ये बोल रहे हैं, रोज हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भेंट होती रहती है। कांग्रेस, कुछ लोगों का ये बोलना है कि ये बाप और कांग्रेस एक हैं, तो हम कुछ कुछ का, जैसे आपने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ का ये भी कहना है कि उस एरिया में वहां के जयस भी शायद कांग्रेस का समर्थन करे, कुछ ऐसे बातें चल रही अंडरग्राउंड। तो ये इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। जयस ने आज तक न तो किसी का समर्थन करा है और न ही आज तक मतलब किसी के पक्ष में बात रखी है। हो सकता है हमारे कुछ कार्यकर्ता डीमोटिवेट होंगे तो हम बहुत जल्दी उनके घर तक जाएंगे और उनको एक्टिव कर देंगे। और निश्चित तौर पे हम उनको इतना एक्टिव कर देंगे कि वहां से, जैसे कि अभी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर जो राजनीति चली ना, उसी हिसाब से कांग्रेस को इतना मजबूर कर देंगे कि वो हमें समर्थन दे। बहुत बहुत धन्यवाद सरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। राजेश जी, तमो एम करता कि मो 8 नंबर हाईवे तक सड़ियो और तमे देख चुक में आसपास में होटल देखते आइए, फिर तमे सवाल की दो कि अनाम आपरे आदिवासी काम करेगा कि रोजगार करेगा। फिर आपने कहा कि हम क्या यहाँ बर्तन मांजने आएंगे। तो उस जो निवेश ये तो हो गया करीब करीब, और भी हो रहा है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? और यहाँ के ये जो आपने जो मैटर पकड़ा है, इसके लिए लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? जैसा कि हमारा जगह MP MLA जब जीत के जाते हैं तो निश्चित ही वो वहाँ बात तो रखेंगे कि हमारे जिस क्षेत्र में जो रोजगार है पाने का, उसमें हमारे ही लोग लगे। जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्री ये लगाएंगे, यहाँ पे होटल खोली है एक्स पे, तो उस होटल में अपने लोग वर्क करे, इतना तो कम से कम करेंगे। ये हमारा मतलब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे लोगों को रोजगार मिले? जरूर। और आप क्योंकि बांसवाड़ा के जिला संयोजक है BPMM के, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के, वहां पे भी, और वहाँ ऐसा माहौल बन गया, कांग्रेस का BAP के साथ अलायंस हो गया, वैसा माहौल यहाँ बनने की संभावना लग रही है? हाँ, लगभग हमारी जो विचारधारा है, जो आदिवासी परिवार की जो काम जो कर रही है, बिल्कुल धरातलीय काम कर रही है। और आपने देखा है कि जैसे कि हमने बालू सिंह गामोड़ जी को टिकट फाइनल जो की है, वो जाजम व्यवस्था के अनुसार हुई है। तो उसी प्रकार से हमने भी राजकुमार जी का जो टिकट फाइनल की थी, तो जाजम व्यवस्था के अनुसार ही जितनी भी टिकट फाइनल हुई है, जाजम व्यवस्था के अनुसार हुई। तो जनता का भरोसा है हम पे, और जनता लगातार हमसे जुड़ रही है। तो इसी अनुसार जो राष्ट्रीय जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं उनका धरातल खिसकता नजर आ रहा है, और हमारा धरातल मजबूत होता है। तो यह हो सकता है कि वो एक गानों जो तुम्हें गाए तो बे लाइन अभी गाना पड़ेगा। जगड़वा आयो है, उठड़वा आयो है, हमारा आदिवासी बायो, जागी जाजो मारा आदिवासी बायो। कांग्रेस लूटे है, BJP लूटे है, मारा आदिवासी बायो, जागी जाजो मारा आदिवासी बायो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक है।